अजीत पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग और फिर शरद पवार की सफाई के बावजूद विपक्षी दल उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वजह शरद पवार की अब तक सियासत का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा कि वे जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं उसका पता कर गुजरने के बाद लगता है। यही वजह है कि सहयोगी दल उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की सीक्रेट मीटिंग को लेकर शरद पवार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, लेकिन इस बीच महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अन्य दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में संजय राउत ने इस मुलाकात पर सवाल उठाए। संजय राउत ने कहा कि इस तरह की मुलाकात भ्रम पैदा कर रही है, सब कुछ साफ साफ होना चाहिए। आम जनता भी भ्रमित है। शरद पवार ने इस सीक्रेट मीटिंग पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये मीटिंग पारिवारिक थी। पवार खानदान में वो एक पिता की तरह हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस मुलाकात को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या शरद पवार भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं? सवाल इसलिए कि अब तक शरद पवार ने अजीत पवार गुट के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया और लगता नहीं कि वे ऐसा करेंगे। मतलब साफ है कि शरद पवार चाहते हैं कि उनकी ही पार्टी के विधायक एक तरफ सत्ता का सुख भोगें और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने रहें। लेकिन शरद पवार का ये खेल कब तक चलेगा, अनुमान तो सहयोगी दल भी नहीं लगा पा रहे। लोकसभा चुनाव होने में अभी वक्त है। माना जा रहा है कि ऐन मौके पर ही शरद पवार कोई निर्णय लेंगे, कोई कदम उठाएंगे। तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हालांकि सभी कयासों से इनकार करते हुए शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी का साथ नहीं देगी। हालांकि कुछ शुभचिंतक उन्हें इसके लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। भाजपा के साथ कोई भी जुड़ाव एनसीपी की राजनीति नीति में फिट नहीं बैठता। हम में से कुछ लोगों ने एक अलग रुख अपनाया। शरद पवार ने कहा कि अब हमारे कुछ शुभचिंतक ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि वे सौहार्दपूर्ण चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अजीत पवार के साथ हुई मीटिंग को लेकर कहा कि अजीत पवार के साथ मेरी मुलाकात गुप्त नहीं है। वो मेरे भतीजे हैं और मैं परिवार का सबसे वरिष्ठ हूँ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।